अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर समझी जाने वाली इन घटनाओं को शुरू से बाद के क्रम में आपको सजाना है। अरेंज दीज माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए धोनी टीम का विश्व कप, बी गांगुली का एक दिवसीय कप्तान, सी धोनी की टीम की T20 विश्व कप जीत, या डी कपिल की टीम की विश्व कप जीत। समय समाप्त हो गया। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही समय समाप्त हो गया, इतने लंबे लंबे ऑप्शंस। ओके, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, कपिल देव्स टीम विश्व कप की जीत उनकी। बी आता है गांगुली का एक दिवसीय कप्तान बनना। फिर आता है सी, धोनी की टीम की T20 विश्व कप जीत। और फिर अंत में ए, धोनी की टीम की विश्व कप जीत। यह है सही ऑर्डर, डी बी सी ए। आइए देखें इसी ऑर्डर में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3। और सबसे तेज उत्तर किसका है? वेंकटेश एंड प्राणेश बडगार। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मेरा डेजिग्नेशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। और आपसे? जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। मैं प्राणेशम और मैं भय वेंकटेशम, हम लोगों आप लोगों को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। बाई प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, लेकिन मेरा अंदर और एक डिफरेंट पर्सनालिटी भी है। मैं थिएटर एक्टर भी रह चुका हूँ और ऑल इंडिया रेडियो गुलबर्गा में मैं ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ। आई एम द कटआउट पर्सन फॉर दिस KBC। आप मेरे यादगार को पूछिए। आई गॉट मेमोरी पावर 5000 सालों की मेमोरी का मैं मेरे बस से रखता हूँ। ये जेनियस, इन अदर वर्ड्स मैं बोलता हूँ ये चलता एनसाइक्लोपीडिया है। ये थोड़ा नटखट थे बचपन में, जरा मारता था मैं इसको। एक बार बेहोश भी हो गया था, उस दिन से मार पड़ के उस दिन से थोड़ा मारना बंद कर दिया। और जो भी करना है थोड़ा उनका गुस्सा जो है वो घटना चाहिए। इमीडिएटली ही गेट्स एंग्री बट ही कूल डाउन। बट जैसा होते हैं ना लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, बेंगलुरु में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। और अगर पैसा बच गया तो मेरे बीवी के साथ इंडिया का जितना टूरिस्ट प्लेस है, होली प्लेस है, वो देखना चाहता हूँ। मैं तो जहाँ तक फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा पैर लाजवाब पैर है। और उससे से ज़्यादा और एक चीज़ है, वो फास्टेस्ट फिगर क्लियर कर पाएंगे। और बाकी का खेल, घोड़ा तैयार, मैदान तैयार। घोड़ा तैयार एकदम। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं दो भाई। गुलबर्गा कर्नाटक से आए 50 वर्षीय वेंकटेश एम, और रायचूर कर्नाटक से आए 47 वर्षीय प्राणेश एम। वेंकटेश जी ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम करते हैं, जबकि प्राणेश जी ने BCom किया हुआ है और ये कमर्शियल टैक्सेस इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हैं। प्राणेश जी को एक बार वेंकटेश जी को देख के दौड़ लगानी पड़ी थी। क्या हो गया था जिससे आप भागे? तो एक ये फिल्म देखने गया था मैं, ये सर्टिफिकेट फिल्म देखने गया था मैं। अडल्ट फिल्म देखने गए थे यार? क्या उस वक्त तो 85-86 का बात है, जब तो ऐसा फिल्म को चोरी छुप के देखे जाते था। चोरी छुपे देखा जाता ऐसा फिल्म, अडल्ट फिल्म। ओके। मैं समझा कि मैं देखने गए तो हमारे भाई साहब मौजूद था। पता नहीं कि फिल्म देखने आया था, किसके लिए था मुझे नहीं पता। ऐसा तो अडल्ट फिल्म नहीं था, ऐसा तो नहीं था। वो ब्लू लगून बोल के एक फिल्म है, इंग्लिश फिल्म, ब्लू लगून। उस वक्त बहुत पॉपुलर फिल्म था, ब्लू लगून। वो फिल्म देखने गया था मैं। उनको समझा कि उन्होंने भाई मर्यादा देना उनको बोल के मैं वैसे चला गया।
तो आपकी उम्र कम थी, आप एडल्ट पिक्चर नहीं देख सकते थे उस समय, नहीं वो मेरा उम्र जब 20 था 20। तो फिर भाग क्यों गए आप? भाई साहब को मरे थे। भाई साहब के डर के मारे? क्यों आप इनसे डरते हैं? थोड़ा हद तक। थोड़ा हद तक डरते हैं आप? क्यों आप डराते हैं इनको? ऐसा तो नहीं डरा था, फिर ये तो देख करके भाग गए। उनका ख्याल है सब। नहीं, हमने पढ़ा है आपके बायो में कि जब आप छोटे थे तो इनको काफी पीटते पाटते थे। हाँ, और एक बार आपने इतनी जोर से मार दिया, ये बेहोश हो गए। वो भी सही है? उस दिन से मैं मारना बंद कर दी। एक बार तो बेहोश हो गया था और एक बार से पहाड़ से नीचे कूदा था मैं। शुक्र है कि मैं जिंदा बचा हूँ। क्यों पहाड़ से नीचे कूद गया? मैंने बोल दिया कूद गया, कूद जाओ। आपने बहन को कि पहाड़ से कूद जाओ? वैसा बात वैसे नहीं आप थी। दोनों भाई हैं या दुश्मन है? एक भाग रहा है, दूसरा मार रहा है, तीसरा बोल रहा है पहाड़ से कूद जाओ। वैसा तो नहीं, बचपन था हमारे। बचपना है सब। अच्छा, एक बचपन। बारिश का जमाना था हमारे। मुदगल बोल के मेरा नेटिव प्लेस रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आता, जहाँ पर हम बैलों के लिए एक जात्रा बनाते। वो बारिश सीजन में पहाड़ में जाते। उसी वक्त ऐसे एक छोटा पहाड़ से उस कूदने में मेरा पाँव फिसल गया था। इन्होंने कि कूद जाओ? कूद जाओ, ऑर्डर्स दिया था, ऑर्डर्स दिया, मूवमेंट ऑर्डर्स दिया था। ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको हम दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं आपको और आपके समस्त परिवार को। सबसे पहले जल्दी आपको हम गेम के रूल्स कुछ समझा दें। 13 प्रश्न आपके सामने मैं डालूंगा और 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी। बढ़ते 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 ये 13वें प्रश्न पर जाएंगे। 5 करोड़ मिलेंगे इसके लिए आपको। 4 लाइफलाइंस हैं आपके लिए। आज के हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस हैं वो हैं ऋचा अनिरुद्ध जी, जो कि एक होस्ट है, IBN 7 में ये होस्ट हैं और बहुत ही ज्ञानी है, बुद्धिमानी है। कभी भी आपको कहीं पर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो आप ये उनकी एडवाइस ले सकते हैं। अब आपको बताना है गेम शुरू करने से पहले कि आप अपने इस गेम में मन चाह पड़ाव कहां लगाना चाह रहे हैं? 80,000। 80,000 पे। ऑलराइट मेरे जी, वेंकटेश और परेश कह रहे हैं कि 5वां प्रश्न 80,000 रुपए, यहां पर मन चाह पड़ाव लगाया जाए। ये देखिए अंकित हो जाए। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सारे चेक्स मेरे पास यहां मौजूद हैं। जैसे जैसे आप 80,000 रुपए पार करेंगे उसके बाद ये चेक लिख करके मैं आपको दूंगा। ओके, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर कोई गुसलखाना में क्या करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, have breakfast, B, take a bath, C, practice yoga, या D, mollify an angry खानसामा। गुसलखाना। सर, 25 सेकंड बस। लाइफलाइन। लाइफलाइन करेंगे। ओके, पहले प्रश्न में श्रीमती टिकटिकी शांत, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, बहुत जल्दी बारी आ गई आप लोग की। एक बार फिर अपने 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 वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। आमतौर पर कोई गुसल खाने में क्या करता है? A, have breakfast, B, take a bath, C, practice yoga, या D, mollify an angry खानसामा। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, 75% लोगों ने कहा है टेक अ बाथ, स्नान। गुड विद ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, फाइनल आंसर बताइए। बी, टेक बाथ। कबीर जी, बी, टेक बाथ पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। 5,000 रुपए जीत गए। गुसल खाना बड़ा आम शब्द है, आपको नहीं मालूम? हम जरा बाथरूम को साउथ वाले जरा हिंदी में प्रॉब्लम है थोड़ा। गुसल खाना बहुत आम शब्द है, बाथरूम को बोलते हैं। बाथरूम बोलते हैं। चलिए, 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। इससे हमारा एक दोस्त है MS प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर, उन्होंने एक कविता लिख के भेजी है। वो कविता की स्टार्टिंग आपका नाम से शुरू होता है। इस मौके पर आई वांट टू शेयर दैट। ओके, यू ट्रांसलेट इन हिंदी। उसको पूरा जोड़ा जाए तो अलग अलग। नहीं, ये कन्नड़म है, ये हिंदी में है। अच्छा, आप ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। आप ज्ञानी हैं,
आपने कहा था कि ये जीनियस हैं। 5000 साल की आपको याददाश्त रहती है आपके दिमाग में। एक बार देखे रहे तो, एक बार सुने रहे तो, एक बार पढ़े रहे तो उसको तो जिंदगी में याद हो जाता है। जिंदगी कभी नहीं भूलता उसको मैं। गुस्लखाना मत भूलिएगा एक बार। जरूर बोल दिया है। वो सुने ना। पहला प्रश्न ही आया गुस्लखाने का। आपने कहा आपने कभी सुना नहीं है। आगे कभी गुस्लखाने का जिक्र हो तो समझ जाइएगा। श्योर ओके। करता हूँ सर। अनन्य अंतरंगಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ। आप हिंदुस्तान की लोगों के दिल में बसे हैं। ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಂತೆ आप इन लोगों का दिल की धड़कन है। ತಾರೆಗಳ ತೋಟದ ಚಂದಿರನಂತೆ आसमान में सितारों में चंद्रमा जैसे। ಬಳಲಿದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಂತೆ आप कलाकारों को रोल मॉडल है। ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಂತೆ आप सभी एक्टर्स को, सब लोगों को साथ में ले चलते हैं। ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ತೊಟ್ಟರೂ आप खुद में एक चमत्कार है। ನಗುವನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತಿರುವೆ ಮನವಂತೆ। आप हमेशा सब लोगों के लिए हंसी बांटते और खुशी बांटते और गम आपके साथ रखते। अमिताभ बच्चन, ये स्टार्टिंग की लाइन पूरा जोड़े हुए ऐसा। ओह अच्छा। अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ और इन भावनाओं के साथ आप दोनों की अगले प्रश्न को लेते हैं। ये है 10,000 रुपए का अगला प्रश्न। 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन दो पौराणिक चरित्रों की मित्रता बाल्यकाल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हुई थी? In mythology, which of these became friends while they were studying at sage Sandipani's ashram? और आपके ऑप्शन है ये: ए दुर्योधन कर्ण, बी सुग्रीव राम, सी कृष्ण सुदामा और डी कृष्ण अर्जुन। बी सुग्रीव राम, ए दुर्योधन कर्ण, सी कृष्ण सुदामा या डी कृष्ण अर्जुन। सर सी कृष्ण फाइनल आंसर कृष्ण सुदामा। यस सर। ताला लगा दिया जाए। Yes, जी। कंप्यूटर जी सी कृष्ण सुदामा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। श्री कृष्ण जब महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तब सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे। वहां भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी की गहरी मित्रता हो गई थी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बचपन से आप दोनों की एक भाई तो हैं ही आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे मित्र थे आप। श्योर। सही है। कृष्ण सुदामा जैसे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। और दोनों ने शिक्षा एक साथ प्राप्त की या अलग अलग जगहों पर जाकर शिक्षा प्राप्त की? नहीं सर, हमारा पिताश्री गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उन्होंने जिधर जिधर ट्रांसफर होता था वहाँ हम उनके पीछे पीछे जाते थे। जैसा कोलंबस जैसा पूरे देश को घुमाया, वैसे हमें भी हमारे पिताजी के साथ पूरे कर्नाटक में घुमाया। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, फिर रायचूर डिस्ट्रिक्ट, फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ उनकी पोस्टिंग होती तो वहां आप जाते थे। सर एक चीज जी। आपको 3 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। 3 बार? क्यों? बोल पूछिए क्यों? क्यों? हम लड़के वाले हैं सर। अच्छा। कैसे हो गए आप लड़के वाले? आपका बहू जो है हमारा कर्नाटक की। हाँ, तो आप लड़के वाले हो गए। जी, आप हमारा समधन है, आपका बेटा हमारा दामाद राज्य का। बिल्कुल सही कहा आपने। तुलु जो है वो भाषा है ऐश्वर्या की। हाँ, थोड़ा और वो दरअसल एक मानो में माना जाए तो कन्नड़ से ही है। कन्नड़ से। जी। इसके वास्ते सर झुकते, लड़के वाले हैं ना, सर झुकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्रश्न 20,000 रुपए का। यह है तीसरा प्रश्न। तैयार हैं इसके लिए? जी हाँ। ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्नाटक स्थित बेल्लारी में मुख्य रूप से इनमें से किस खनिज का खनन होता है? विच मिनरल और इज प्रिंसिपली माइंड एट बेल्लारी इन कर्नाटक? और आपके ऑप्शन है ये: ए आयरन और, बी बॉक्साइट, सी कोल या डी डायमंड्स। ये आयरन और, बॉक्साइट, कोयला या हीरा? ये आयरन और। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। जी हाँ। कमरे जी ए आयरन और पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गया।
और आजकल ये काफी चर्चा में है। चर्चित इस क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर कर्नाटक लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न ये है 40,000 रुपए का, और इसके बाद आप एक प्रश्न दूर हो जाएंगे मनचाहे पड़ाव से। तैयार हैं इसके लिए? 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोमदेव देववर्मन और यूकी भामरी इनमें से किस खेल के प्रमुख खिलाड़ी हैं? सोमदेव देववर्मन और यूकी भामरी प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शंस है ये: ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी स्क्वॉश या डी टेनिस? डी टेनिस। जोर है डी टेनिस। डी श्योर 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 नो डाउट 100%. डी डी टेनिस हाक्सने सर डी डी टेनिस. श्योर? आप दोनों में से निर्णय ये ज्यादा ले रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है। आई एम एग्जीक्यूटिंग यू आर एग्जीक्यूटिंग। ओके, डी क्या टेनिस. किया जाए? ना केस ताला लगा दिया जाए? ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज प्ले डी टेनिस एंड लॉक इट। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। सोमदेव देववर्मन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में टेनिस सिंगल्स गोल्ड जीते थे, और यूकी भामरी जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पहले भारतीय। गुड आंसर सर। 40,000 रुपए आप जीत गए जी। थैंक यू सर। एक शेर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शेर जी बोलिए। दोस्त ने बोला था अमिताभ से एक जरूर बोलना, भूलना नहीं, क्योंकि बहुत बहुत आज भी सुबह फोन किया था उन्हें। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। लिखे तो कुछ ऐसा लिखो कि, लिखे तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। वाह, हर लफ्ज में दर्द इतना भर दो कि एग्जामिनर भी 35 मार्क देने पर मजबूर हो जाए। किसने लिख के दिया ये आपको? आपके कोई मित्र हैं ये? हमारा मित्र है साहब, डॉक्टर अब्दुल रब ये तो अच्छी खासी उर्दू है। आपने कहा आपको उर्दू आती नहीं है। नहीं, हम तो आई टोल्ड द ट्रुथ, उर्दू नहीं आती हमारे को। ये आपने नहीं तो सीखा? बहर्ड किया मैं कल सीख रात कर भर क्या 2 है? घंटा बहर्ड किया। अब आया है पांचवा प्रश्न वेंकटेश जी और प्रांश जी। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी और कम से कम आज आप यहां से 80,000 रुपए ले जाएंगे। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह गाना किस फिल्म का है? अभी एक गाना आपको सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि यह किस फिल्म का गाना है। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? देखते सर। आप कुछ ज्यादा जोर से नहीं बोला आप, थोड़ा कम देखते हैं आप। चलिए, जो आपकी कमी होगी वो ये पूरी कर देंगे। कबीर जी, गाना सुनाया जाए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे यहाँ। और आपके ऑप्शंस मैं पेश करता हूं आपके सामने। ए बॉबी, बी आवारा, सी मेरा नाम जोकर या डी कल आज और कल। तेरे को मालूम है क्या? श्योर है तो बोल, मैं तो डबल टिप ले लेंगे। अरे मैं तो श्योर हूँ, मैं बोलता हूँ मैं। क्या है? तू बोला हिंदी फिल्म ही देखते नहीं देखते, कैसा श्योर है? सी मेरा नाम, सी मेरा नाम जोकर पे अब ताल लग रही है। श्योर? श्योर सर। अभी तो झगड़ा शुरू हो गया था आपस में आप दोनों का। नहीं सर, ये बहुत गड़बड़ आदमी है। श्रीमती टिकटिकी चल रही हैं। सी मेरा नाम जोकर। सी मैं तो ऐसा मारूंगा। ताला लगा दिया जाए। सी। ऑलराइट, सी मेरा नाम जोकर पे ताला लगाया जाए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही उत्तर है ये, बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए जीत गए। आपका मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और चेक आ गया है आपके नाम 80,000 रुपए का। तालियां बजती रहें प्रेमियों और सज्जनों।
मेरा नाम जोकर, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये आप रखिए अपने पास। 80,000 रुपए का पड़ाव आपने पार कर लिया है। आज आप यहां से 80,000 रुपए अवश्य ले जाएंगे। टिक्की जी बहुत परेशान कर रही है। इसीलिए आपने इतना नीचे रखा इसको। जी हाँ, समय की इससे भी नीचे रखने बोला था, बोला टेम्परेचर बहुत लो जाए तो परेशान हो जाएगा फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या ध्वनि तरंगों के जरिए पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाता है? In submarines, which of these measures the distance and direction of various underwater objects by using sound waves? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Electronic compass, B. Sonar, C. Periscope या D. Radar? इनमें से क्या ध्वनि तरंगों के जरिए थ्रू साउंड पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाता है? आप तो 25 लाख का प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न है 1,60,000 रुपए का। मुझे तो 25 लाख का लग रहा है, बहुत टफ है क्वेश्चन। आपने इंजीनियरिंग पास की हुई है वेंकटेश, सिविल, फिर भी ये तो बहुत ही बेसिक साइंस। Which of these measures distance and direction of various objects? Sonar. It measures distance and direction of various underwater objects. 90%. मुझको करो नहीं, सब पढ़ दो, B. Sonar. मार नहीं खाएंगे। मतलब sonar it receives. 3 लाख। Sonar. Which of these measures the distance and direction of various underwater? क्या करना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको प्राणेश जी? B. Sonar लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? Electronic compass, periscope, radar, black mass. बी। जो भी होगा हमारे भाग्य में, जो भी होगा वो भी तय किया जाएगा। ऑलराइट, बी फाइनल आंसर आपका बी सोनार। जी कमिरो जी बी सोनार पे ताला लगाया जाए और देखें कि प्राणेश जी ने जो जवाब दिया है अपने बड़े भाई की डांट फड़कार से बचने के लिए, ये सही है कि नहीं? आपने कहा है सोनार। यदि आप रेडार कहते तो गलत होता। सोनार इज द राइट आंसर। चला 60,000 रुपए जिन्होंने याद रखना। सोनार इज द नेम of the underwater sound equipment, SONAR, underwater sound equipment like radar. It is a coined name taken from the word sound navigation and ranging. Sound, SO वहां से लिया, navigation and ranging, NAR. Sonar. सोनार बिल्कुल सही उत्तर। आप अपने छोटे भाई साहब को बहुत डांटते हैं। नहीं सर, नहीं सर, वो आदत प्यार से डांटते हैं, प्यार से। आप प्यार से डांटते हैं। हाँ। मेरे नहीं, घर में जो हमारे जो भाभी जी है वो भी थोड़े से डांट खाना पड़ेगा। और ऑफिस में तो इनको बड़ा इंजीनियर है, इनका सामने तो बहुत लोग काम करते रहते हैं, उनको तो पूछिए मत। बहुत सब लोग अपने काम में फंसे जाते हैं। तेरा तेज दिमाग है शीघ्र आप। कॉपी हूँ, हाँ जी जी, लग रहा है मेरे मुझे। हाथ में काम करने वालों को वहां रखना है उनको, ऐसे काम लेने का उनका एक काम तरीका है। निकालने के लिए। काम निकालने का। आपको डांटा तो आपने सही उत्तर दे सही दिया। दे। कैसे बांटेंगे आप ये 1,60,000 रुपए? डिवाइड कैसे करेंगे आप? इंजीनियर को तो मापेगा, वो चक्कर को जो भी कैसा मत वो फाड़ लेगा, ये तो भाई फाड़ लेता। आपको कुछ लगेगा इसमें? नहीं जो है वो सेंटर में बांटा जाएगा। सेंटर में बांटा ताकि दोनों को कुछ नहीं। 50-50 देंगे आप। ओके चलिए। जी हमें मंजूर है आपके फैसला। नहीं तो डांटने वाले उन ये गा करके उनको बताना जरूरी था। जरूर था, वो क्या करेंगे वो तो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। यह देगा आपको 3,20,000 रुपए। 3 लाइफ लाइन अभी भी बाकी है। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2010 में किस पूर्व टेस्ट क्रिकेटर को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया? Which former cricketer was elected as the president of the Karnataka State Cricket Association in the year 2010? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. वेंकटेश प्रसाद, B. जवागल श्रीनाथ, C. अनिल कुंबले या D. वेंकटपति राजू? कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन 2010 प्रेसिडेंट। जावगल श्रीनाथ जावगल श्रीनाथ कर्नाटक देता बिಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ಆಂಧ್ರದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ 90% ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದೆ श्योर अंदर अनिल कुंबले ಇಲ್ಲ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ डबल टिप सर हम एक लाइफलाइन यूज करना चाहिए लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, कौन सी? डबल टिप डबल डिप। ओके, कंप्यूटर जी, वेंकटेश और प्राणेश अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। वेंकटेश जी और प्राणेश जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रश्न के लिए आप कोई दूसरी लाइफलाइन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपके पास 2 अवसर हैं इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। आपका पहला उत्तर क्या है? ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ बी जावल ಬಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ बी जवागल श्रीनाथ पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये गलत उत्तर है। एक अवसर और दिया जाता है आपको। अब आपको बताना है कि उसका सही उत्तर क्या है। आपका दूसरा उत्तर क्या है? ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಏನು ಅದೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ सी अनिल कुंबले कंप्यूटर जी, सी अनिल कुंबले पे ताला लगाया जाए। यह बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब, एक और चेक आ गया आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सजनों। डबल टिप ये 3,20,000 रुपए का आपका चेक जो आपने जो जीता है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आ गया यहां पर। वेंकटेश प्रसाद को वाइस प्रेसिडेंट और जवागल श्रीनाथ को सेक्रेटरी बनाया गया है। अनिल कुंबले प्रेसिडेंट। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। ये है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ध्यान से खेलिएगा। ओके, अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? द वाइफ ऑफ विच ऑफ दीज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैज ऑल्सो सर्व्ड एज ए चीफ मिनिस्टर? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एम.जी. रामचंद्रन, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी एन.टी. रामाराव और इज इट डी शंकर राव चौहान? जी रामचंद्र ये सर आप ये पे ताला लगा ए पे ताला लगा दें। ओह सॉरी, You have to consult me. I am not authorized you. यस मेरा कुछ बनता है क्या नहीं? हाँ कुछ अब तो का बहुत बनता है। अब तो जो हार्ट सीट क्लियर कह रहा है और हार्ट सीट क्लियर था वहाँ कहाँ रहता था? मुझे ये लाख करो बोलते हैं। नहीं आप प्लीज बताइए। Let me see the answers. ये एम.जी. रामचंद्र जानकी रामचंद्र अटल बिहारी ठीक है साहब, ये ए वही तो वो भी बोल रहे थे। फिर भी आई हैव एनालाइज्ड। मैं ऑडिशन में भी वही बोला था। वो क्या एनालाइज करे थोड़ा आपसे पूछिए इनसे क्या हुआ ग्रामेटिकल मिस्टेक को एनालाइज करे क्या कुछ स्पेलिंग्स देखे। हाँ, उसमें एनालाइज क्या करेंगे एक बार साहब, जब। मेरा हार्ड डिस्क में भी थोड़ा कुछ स्टोर हुआ है। अच्छा, उसको टेल करके देखा तो जम गया तो ही आप बोलेंगे। जी अभी जम गया है। जम गया बिल्कुल। अभी क्या करूं मैं? लॉक कीजिए। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ए एम.जी. रामचंद्रन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। काशी 6,40,000 रुपए का चेक पहले आप ले लीजिए। ये रहा आपका एक और चेक। 6,40,000 रुपए
1987 में एमजीआर के देहांत के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन 1988 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी। जी आप कुछ कह रहे थे। कन्नड़ में डॉक्टर राजकुमार का एक गाना है साहब, थोड़ा मैं आपके सामने गाना गा के पेश करना चाहता हूँ। जी राजकुमार जी का डॉक्टर गाना। राजकुमार के जो Okay. कर्नाटक के बहुत बड़ा जी जी बिल्कुल उच्चारण। बिल्कुल बहुत ही बड़े। ಕಾಶಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು अर्थ क्या हुआ मैं बताइए। बोलते हैं। काशीली स्नान मारो, अब काशी में स्नान करो, काश्मीर को घूम के आओ, फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर हमारे कर्नाटक में जोग फॉल्स है, आप शायद जोग फॉल्स, जी हाँ। जोग फॉल्स बहुत बड़ा फॉल है। जी जोगादा गुंडी बड़े नानेंदु कूगी हाड़ो, इसका मालिक मैं खुद हूँ बोल के आपको घोषणा करो। तो वो जो है हमारे कर्नाटक राज्य के जनरसिटी और सब इसके बारे में है। अभी स्पेशली डॉक्टर राजकुमार वो गाना वो फिल्म में नहीं था, वो इंटरेस्टिंगली और फिल्म आकस्मिका उसमें ओरिजिनली ये नहीं था ये गाना। उसके बाद हुबली बोल के एक गाँव है, एक गाँव है, हुबली बिल्कुल शहर बताया। है, हुबली में जो शूटिंग हुआ ये फिल्म का, और उसके बाद में वो गाना के लिए जो है हुबली में स्पेशली ये गाना जुड़ा गया और इतना पॉपुलर बन गया कि हमारे कर्नाटक का दूसरा वो राष्ट्रगीत बन छोड़े वो। बहुत बधाई आपको और कर्नाटक सरकार को और कर्नाटक नाटक प्रांत को और राजकुमार जी को कि उन्होंने ऐसा सही है। सोचा। तो 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कीजिएगा 6,40,000 का। बहुत कम हो गया सब, बहुत कम है ये, मेरा रिक्वायरमेंट बहुत है, ज़्यादा है। आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बेंगलुरु में फ्लैट लेना पड़ता तो मिनिमम 25 लाख होना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 लाख रुपए तक जाएं और आपने जो चाहा है कि आप बेंगलोर में एक फ्लैट ले सकें वो खरीद सकें। अगला प्रश्न आ रहा है, यह है नवा प्रश्न, ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। ये जो आप फ्लैट लेंगे ये भी इनके साथ शेयर करेंगे या इनको नहीं देंगे कुछ? इनको एक रूम दूंगा। एक रूम केवल? आजकल हमारे जैसे लोग कौन पूछते हैं कौन है। आप संतुष्ट हैं? भाई पहले बताया कि जो भी इन्होंने देगा उसको मैं प्रसादम शब्द लेके मैं देगा, और हमारे भाई साहब इतना करेक्ट है, इतना इक्विटेबल है, वो जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करते। अरे पर आप तो हर प्रश्न का प्रसाद आप ही दे रहे हैं। जिंदगी में कभी ना, वो अलग नहीं है, तिरुपति वेंकटेश्वर अलग नहीं है सर, मेरे बेंगलुरु में- मेरे वास्ते सर बेंगलुरु में एक रूम का कास्ट उनका नाम वेंकटेश है, मेरे वास्ते ये वेंकटेश अलग नहीं है और तिरुपति वेंकटरमण अलग नहीं है। वाह बहुत खूब। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी ये हमारा आपका दूसरा मुलाकात है दूसरी मुलाकात। केबीसी सेट पर। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? इन्हों आए थे आप आए थे पहले? 2005 में। हॉट सीट पर आए थे? नहीं नहीं पहुंचे वहां, और नमक 10 चक्कर लगा करके। लगा के ओके। ओके अब नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी महामना के नाम से भी जाने जाते थे? महामना। Who among the following freedom fighters was also known as महामना? ओके और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी मदन मोहन मालवीय या डी दादा भाई नौरोजी। Go for expert advice. इसके बारे में हमें पता नहीं है सर, नहीं पता? नहीं पता है। आपके पास दो लाइफलाइन है, एक एक्सपर्ट एडवाइस, फोन अ फ्रेंड। आप चाहें तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके कबीरो जी, वेंकटेश और प्रणेश के पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। ये अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी, और ऋचा दीदी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सामने आए और प्रयत्न करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं आपके पास। इस सवाल का जवाब है सी मदन मोहन मालवीय। आप श्योर है? जी 100%? अब आप ऐसे पूछेंगे तो 99.9% सॉरी। धन्यवाद। मतलब हाँ। ऋचा जी कह रहे हैं सी मदन मोहन मालवीय, सी। उनके साथ जाएंगे आप? Yes. ऑलराइट
कंप्यूटर जी, सी मदन मोहन मालवीय पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी बिल्कुल सही है, आप जीत गए 12,50,000 रुपए। उनको धन्यवाद दीजिए थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये यहां रख रहा हूं मैं। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। बहुत ही उम्दा। थैंक यू वेरी मच। कौन सी ऐसी आदत है आप दोनों की जो आप दोनों में बदलना चाहेंगे?